हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम डी लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी हमको क्या गिवन होगा, एक फ्रैक्शन गिवन होगा। लेट्स सपोज -1/2 +1/2 +1/3, कोई इस तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन होगा। रिटर्न द कैलकुलेशन रिजल्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी हमको करना है उस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना है। द फाइनल रिजल्ट शुड बी एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 1/2। लेकिन यहाँ 2/4 हमारा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, इफ़ योर फाइनल रिजल्ट इज इंटीजर, जैसे हमारा फाइनल रिजल्ट लेट सपोज अगर इक्वल टू 2 आ जाता है तो हमको रिजल्ट को किस में रिटर्न करना है, 2/1, यानी हमको उसको तब भी फ्रैक्शन में रिटर्न करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, हमको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमको ध्यान देना है कि वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होना चाहिए, और अगर वो इंटीजर आता है तो हमको उसको इंटीजर मतलब अगर वो इंटीजर आता है तो हमको डेनोमिनेटर में 1 ऐड करके आंसर में मतलब आंसर में और डेनोमिनेटर में 1 ऐड करके हमको आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है वो उसके अंदर जो नंबर होंगे, यानी जो भी एक्सप्रेशन से वन बाई ये जो नंबर होंगे मतलब जो भी इंटीजर होगा वो उसकी रेंज 0 to 9 होगी। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पे। और हमारे पास उसमें क्या और क्या कंटेन कर सकता है हमारा इनपुट, स्लैश, प्लस और माइनस, यानी ये तीन सिंबल का मतलब तीन सिंबल हो सकते हैं, तीन इसमें सिंबल हो सकते हैं, और 0 to 9 हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इस पर किस तरीके से अप्रोच हम इसमें सोचेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, -1/2 +1/2 +1/3। तो ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है कि अगर हम इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन में से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को निकाल लें, यानी सारे एक डिनोमिनेटर को अगर हम फाइंड कर लें तो सबसे बड़े हमारी आधी प्रॉब्लम तो यही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी लेट्स सपोज हमने मान लिया कि हमने -1/2 1/2 1/3 हमने +1/3 हमने क्या किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करेंगे मैं भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, एक लाइन का है। तो यानी सबसे पहले हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमने इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन से हमने फर्स्ट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो था हमने फाइंड कर लिया, सेकंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया, और थर्ड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि इसको फाइंड करने का सिंपल बहुत सिंपल कोड है, एक लाइन का है, तो उसको मैं बाद में से एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमारे पास सारे जो इंटीजर्स यहाँ पे वो हमारे आ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि हमारे पास अगर ए कॉमा बी, ऐसा लेट्स सपोज हमारे पास अगर A/B और C/D होता है, अगर हमको इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, हमको दो एक्सप्रेशन होता है, उसमें ऐड करना तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास A/B और प्लस C/D, अगर हमको इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है, पार्टिकुलर इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो हम क्या करते थे, हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इसको, तो A into D, फिर इसको से C into B, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम करते थे, फिर डिवाइड बाई हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे। तो ये बेसिकली हम सॉल्व करते थे नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ए क्या बन गया, हमारा A into D + C into B, और हमारा बी क्या बन गया, B into D। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या सोच सकते हैं कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, यानी अगर हम दो एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं और उनको इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का न्यूमिनेटर सेकंड के डेनोमिनेटर से, और सेकंड और फर्स्ट का डेनोमिनेटर सेकंड के न्यूमिनेटर से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ए और बी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। ए में क्या आएगा, ऊपर के सारे प्रोडक्ट का सम, मतलब ऊपर इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके प्रोडक्ट प्लस सेकंड वाले का सम। ठीक है, डेनोमीटर में भी हमारा उनका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम इनको सेपरेट कर रहे हैं कि ए में हमारा ये पार्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गया है और बी में हमारा ये पार्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब हमको क्या बोला है, वो इरिड्यूसिबल फॉर्मेट में होना चाहिए, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको एक ऐसा, क्योंकि जब भी हम डेनोमीटर न्यूमिनेटर और डेनोमीटर फाइंड करते थे तो हमको किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करते थे उसको इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे, जो भी करंट ए और बी आया है इससे हम क्या करेंगे, जीसीडी निकाल लेंगे। तो जीसीडी क्या कर देगा, जीसीडी निकालने के बाद हमको वही नंबर देगा जिस पार्टिकुलर नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे होंगे, मतलब जो भी सबसे मैक्सिमम नंबर होगा इससे डिवाइड होंगे। तो ठीक है, तो हम उसको जीसीडी निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर जो करंट ए था उसको हम जीसीडी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास न्यू न्यू न्यूमिनेटर बन जाएगा, और हमारे पास जो बी को भी सेम जीसीडी से डिवाइड करेंगे तो न्यू डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो बेसिकली हमको अप्रोच तो समझ में आ गई कि हम करेंगे क्या, हम वही सेम जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को ए बाई बी और C/D फॉर्मेट में। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ए को अलग और बी को अलग। देन हम क्या करेंगे, और बी ए और बी का जीसीडी निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब भी फ्रैक्शन में आता था हमको किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता था इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जीसीडी निकाल लेंगे। अब जीसीडी हमको क्या करेगा, वो गिवन करेगा हमको, जीसीडी क्या गिवन करेगा, जीसीडी हमको सबसे मैक्सिमम नंबर देगा जिससे दोनों डिविजिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है इनको उस पार्टिकुलर जीसीडी से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे अपना न्यू न्यूमिनेटर और न्यू डिनोमिनेटर। अब इससे ए और बी हमारा क्या बन जाएगा, न्यू न्यूमिनेटर, ए हमारा बनेगा न्यू न्यूमिनेटर और बी बन जाएगा हमारे पास न्यू डिनोमिनेटर। अब फिर से हम ये जो हमारा न्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिला है इसको अगले वाले फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे हम फर्दर सबको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं।
तो मैं क्या करूंगा, एक एक्यूमुलेटर बनाऊंगा, एक्यूमुलेटर न्यूमिनेटर और एक एक्यूमुलेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जो कि सारे फ्रैक्शन का सम को स्टोर करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन स्लाइस कर रहे हैं कि हमारा न्यूमिनेटर 0 होगा और डिनोमिनेटर 1 होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर सारे कैलकुलेशन को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन हमारी 0/1, अगर हम 0/1 में कुछ भी ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो 0 ही है, सबको पता है। तो हम बस क्या कर रहे हैं, इसको एक्यूमुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसमें हम ऐड करते जाएं। तो हमने एक 0/1 का एक टेम्परेरी एक एक्सप्रेशन, टेम्परेरी एक फ्रैक्शन बना लिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम जो ये हमारा इसमें फ्रैक्शन फाइंड करने का जो मेथड है वो मैं बाद में बताता हूँ। लेट्स सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि हमको फ्रैक्शन मिल गया। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या हमारा -1/2 है, ठीक है। तो 0/1 जो हमने एज्यूम किया था, प्लस करेंगे इसमें -1/2, ठीक है। तो हम कैसे, क्या बोला था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, तो 0 × 2 + 1 × -1, ठीक है। अब हमारे पास ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 × 2, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास -1/2 आएगा। तो यानी न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, -1 और डिनोमिनेटर हो गया 2। अब इन दोनों का हम जीसीडी निकाल लेंगे और जो भी जीसीडी निकालेंगे हमको वो जो हम जीसीडी निकालेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए, यानी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो हमको ध्यान देना। तो जीसीडी हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब पार्टिकुलर जो भी न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था, इनको हम जीसीडी से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल जाएगा। तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। तो 1 से डिवाइड करने के बाद कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हमारा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गया, क्या बन गया, -1 और 2। तो फिर से हम, अब हमारा जो एक्यूमुलेटर था उसमें हमारा जो भी हमारा एक्यूमुलेटर हमने जो इनिशियलाइज किया था उसमें हमारा जो फर्दर कैलकुलेशन जो हमने की, उसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमारा न्यू वैल्यू से इनिशियलाइज हो गया। अब सेम वैल्यू हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो न्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, -1 और 2। इसका एक्सप्रेशन फॉर्मेट -1/2। अब नेक्स्ट इंटीजर क्या था हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या था, 1/2। तो अब फिर से हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था उसमें फिर से 1/2 के साथ कैलकुलेशन करेंगे। फिर हमारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा। फिर हम इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे। तो 0,4 का जीसीडी क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। और 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो हमारे पास न्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर क्या आ गया, 0,1। तो हमारा जो न्यूमरेटर क्या आ गया, 0 और 1। अब फिर से हम 0/1 के एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, फिर से इसको 1/3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1/3 को जब ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1 और 3। न्यूमरेटर बना हमारा 1, डिनोमिनेटर बना 3। अब इन दोनों का फिर से हम जीसीडी निकालेंगे। तो हमारा जीसीडी क्या है, 1, और 1 से फिर से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, 1, और डिनोमिनेटर बन गया हमारा 3। तो ये हमारा क्या फाइनल आउटपुट है। तो 1/3 इसका फाइनल आउटपुट आ रहा था, ठीक है। क्योंकि हमको पता ही है कि अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व कर देते -1/2 + 1/2 ये दोनों 0 हो जाता। तो आता तो हमारा जो आंसर आता 1/3 आता। तो फाइनली हम अप्रोच तो समझ गए हम करेंगे क्या। बेसिकली जिससे हम नॉर्मल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं a/b और +c/d फॉर्मेट से, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर जो भी सम आएगा ऊपर उसको हम न्यूमरेटर में स्लाइस कर देंगे। जो भी हमारा फिर नीचे का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में स्लाइस कर देंगे। फिर हम दोनों का जीसीडी निकालेंगे और जीसीडी निकालने के बाद उनको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात हम किसी न किसी नंबर से उनको डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर को इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। यानी हमको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, हमको अप्रोच समझ में आ गया कि हमको करना क्या, और फर्दर ये करते जाना जब तक हम लास्ट एक्सप्रेशन को भी सॉल्व ना कर दें। अब बस एक ही चीज़ हमको समझना है कि हम ये फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, जो कि बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है, ठीक है। उसको भी हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास C++ में आई स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो द आई स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इन C++ इज यूज टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू डिफरेंट पार्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेटेड इनपुट ऑपरेशन। यानी जो भी हम जिस फॉर्मेट में हमारा इनपुट हमको चाहिए, जो भी हमारा फॉर्मेट इनपुट होता है, ये क्या करता है कि स्प्लिट कर देता है डिफरेंट पार्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेटेड इनपुट ऑपरेशन। जिस तरीके से हमारा इनपुट किसी भी एक फॉर्मेट में आया होगा, तो ये करता है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंट पार्ट में ये स्प्लिट कर देता है। जैसे एक मिनट, इट बिहेव लाइक अ इनपुट स्ट्रीम, ये इनपुट स्ट्रीम की तरह बिहेव करता है, अलाउइंग यू टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ स्ट्रिंग एज इफ यू वर रीडिंग इट फ्रॉम अ फाइल या स्टैंडर्ड इनपुट। यानी ये बेसिकली क्या करता है, डाटा को चाहे हम इनपुट करें, नॉर्मल इनपुट लें या फाइल से इनपुट लें, सबको सेपरेट कर देता है। यानी ये स्ट्रीम को, ये बेसिकली इनपुट स्ट्रीम की तरह बिहेव करता है, जैसे हमारा सीन सी आउट होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन था, अब हम इस एक्सप्रेशन में ये पार्टिकुलर हमको बताना क्या होता है कि कब तुमको स्प्लिट करना है, कब अपने आप को रोकना है, यानी कब तुम स्प्लिट करोगे, कितने पार्ट। हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट दे देंगे, तुम इस टेम्पलेट की स्ट्रिंग को उसमें से स्प्लिट करोगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया, करंट न्यूमरेटर और करंट डिनोमिनेटर। हमको क्या किया, हमने क्या स्लाइस इसको इंटीजर दे, यानी जब भी तुमको एक इंटीजर, करंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब क्या होगा, जब भी तुमको इंटीजर मिल जाए तुम वहाँ पे ब्रेक करोगे। तो इन जो हमने इसका नाम दिया था एक्सप्रेशन का, जो भी हमने स्लाइस किया, तो इन तब तक करो जब तक तुमको एक करंट न्यूमरेटर यानी एक इंटीजर नहीं मिल जाता। एक इंटीजर मिल गया, लेट्स सपोज कोई एक इंटीजर मिल गया 1। फिर जब तुमको एक स्लैश मिलेगा, एक इंटीजर के बाद तुमको एक स्लैश मिलेगा और फिर तुमको एक इंटीजर मिलेगा, क्योंकि हमने एक करंट नंबर करंट न्यूमरेटर किससे स्लैश किया, इंटीजर से। तो ये कब तक ये किस तरीके से टोकन में कन्वर्ट, मतलब किस तरीके से डिवाइड करेगा हमारे गिवन पूरे स्ट्रिंग को। एक इंटीजर ढूंढना है इसको, फिर एक कैरेक्टर स्लैश ढूंढना है, फिर एक इंटीजर ढूंढना है। तो इस तरीके से ये पार्टिकुलर जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसको डिवाइड करेगा। जैसे हमारा ये -1 / 2
प्लस 1/1/2 था, ठीक, इस तरीके से है। तो हमने क्या बोला, पहले एक इंटीजर ढूंढो, फिर एक स्लैश ढूंढो, फिर एक इंटीजर ढूंढो, फिर उसको डिवाइड, उसको वहाँ से स्प्लिट कर लो। तो जैसे सबसे पहले एक इंटीजर ढूंढेगा, तो माइनस को इंटीजर तो है नहीं, तो सबसे पहले -1 एक इंटीजर मिल गया, ठीक है, तो -1 यहाँ पे रख, -1 मिल गया। अब ये ढूंढेगा स्लैश, तो उसके बाद एक इसको स्लैश मिल गया, तो स्लैश यहाँ पे पुट कर दिया। फिर यहाँ पे इसको 2 मिल गया, मतलब इसका फिर से करंट डिनोमिनेटर ढूंढेगा, मतलब डिनोमिनेटर मतलब फिर से एक इंटीजर ढूंढेगा, तो फिर से एक इंटीजर मतलब इसको 2 मिल गया, क्योंकि आगे तो ये कैरेक्टर है, तो ये करेगा 1/2 मतलब 2। तो इसने क्या किया, -1/2 इसने क्या किया, पहले फर्स्ट लूप में इसने स्प्लिट कर दिया। अब सेकंड लूप में क्या करेगा, ये 1/2 को स्प्लिट कर लेगा, 1/2। तो इस तरीके से हमारा जो आई स्ट्रिंग स्ट्रीम है, हमें उसको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देते हैं कि इस फॉर्मेट से हमको, मतलब आप जो गिवन स्ट्रिंग है, इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग को तुम स्प्लिट करते रहो। तो क्या करेगा, हमें हमेशा वो क्या करेगा, इस पार्टिकुलर फॉर्मेट की मतलब जो स्ट्रिंग होगी वो हमको देता रहेगा। तो हमको पता है, अब करंट न्यूमरेटर पता चल गया, करंट न्यूमरेटर पता चल गया, हमारे पास करंट न्यूमरेटर है, करंट न्यूमरेटर है, तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम वही A/V वाला प्लस हमने जो एक्यूमुलेटर बनाया था स्टार्टिंग में 0/1, उसमें हम क्या करेंगे, करंट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ऐड करते चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने भी अप्रोच समझी। तो बेसिकली हम समझे कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन करता क्या क्या, हम इसको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, एक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, उस जो गिवन स्ट्रिंग है, उस गिवन स्ट्रिंग में उस पार्टिकुलर फॉर्मेट की स्ट्रिंग को ढूंढता है, उसको हमको फाइंड करके देता है, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं इसका कोड क्या है। तो हमने इस पार्टिकुलर फंक्शन को तो हमने समझ लिया। इनफैक्ट हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हमने बोला था कि एक्यूमुलेटर बनाएंगे टेम्पररी, उसको भी हमें पता है कि हमारा वो 0/1 फॉर्मेट का होगा, ठीक है। और ये पार्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा, ये मतलब ये पार्टिकुलर पूरा एक्सप्रेशन वाइल लूप क्या करेगा, हमको बार बार एक करंट न्यूमरेटर हमको निकाल के देगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने बोला था कि पार्टिकुलर ए इंटू हम क्या करेंगे, जो करंट न्यूमरेटर आएगा, फिर जो भी हमारा करंट न्यूमरेटर नहीं, बेसिकली A/B प्लस C/D था, तो हम A इंटू डी कर रहे थे प्लस C इंटू बी कर रहे थे। तो ये बेसिकली करना है कि जो ओल्ड हमारा न्यूमरेटर था उसको करंट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा करंट न्यूमरेटर था उसको ओल्ड जो हमारा करंट न्यूमरेटर है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट न्यूमरेटर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बेसिकली A इंटू डी और C इंटू बी वाला फॉर्मेट बना रहे हैं। और नीचे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम डिनोमिनेटर हमको पता है क्या, डिनोमिनेटर जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा क्या बन जाएगा, डी, जैसे कि हमारा क्या था A/B प्लस C/D था। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर होगा क्या बनेगा, B इंटू डी बनेगा। तो बेसिकली हमने एक न्यू डिनोमिनेटर और न्यू डिनोमिनेटर बना लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसके हम क्या करेंगे, जो भी न्यू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आएगा उसका GCD निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर था उसको हम GCD से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा इससे हमारा फाइनल जो हमारा न्यू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आएगा, नहीं जो इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन आएगा वो हमारा आ जाएगा। फिर ऐसे हम सेम ये फॉर लूप चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा स्ट्रिंग, यानी जब तक हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच नहीं जाते, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, टू अंदर उसको स्ट्रिंग नम्स, यानी जो भी हमारा, क्योंकि हमको लास्ट में हमको A/B फॉर्मेट रिटर्न करना, तो हमको जो भी हमारा न्यूमरेटर आएगा और जो भी हमारा डिनोमिनेटर आएगा उसको हम A/B फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। अब इसी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी समझो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ हो जाना है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही लूप, सिंगल लूप लगा रहे हैं, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हमारा बिग ऑफ हो जाना, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये फंक्शन इतनी ईजिली काम क्यों कर गया, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा इनपुट की जो रेंज है वो 0 to 9 होगी, यानी अगर हमको एक भी इंटीजर मिल गया तो यानी वही हमारा करंट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा। ऐसा नहीं कि 11, अगर 11 आता तो हमको सोचना पड़ता, बट अगर क्योंकि एक ही इंटीजर हमको पता है कि 0 to 9 के बीच में ही होगा, तो इसीलिए हमको ये और इजीली तरीके से हम यहाँ पे इंटीजर को हम फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है।